जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की सेकेंड यूनिट, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन बाइफेनाइल कंपाउंड एंड एट्रोप आइसोमेरिज्म, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो आज जो इस वीडियो में हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफेनाइल कंपाउंड। और इस थ्योरी को दिया किसने था, सबसे पहले रिचार्ड कून ने दिया था। तो ये आपको एक हेडिंग मतलब ऊपर एक काले पेन से डाल देनी है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज को शुरुआत करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, कुछ जैसे बाइफेनाइल कंपाउंड क्या था, एट्रोप आइसोमेरिज्म होता क्या है, अगर उसको हम पहले जान लेते हैं तो पूरा लेक्चर समझने में हमको आसानी होगी। तो सबसे पहले बाइफेनाइल, तो बाइफेनाइल का मतलब, फेनाइल मतलब क्या होता है, रिंग, मतलब एक ये रिंग, ये आपकी क्या हो गई, फेनाइल की रिंग हो गई। और बाइफेनाइल का मतलब दो रिंग, तो दो रिंग आपस में फ्यूज होगी, उसको क्या बोलेंगे आप, बाइफेनाइल रिंग, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, बाइफेनाइल रिंग हो जाएगी। अब चूंकि आप एक चीज यहाँ पर ये देखिए कि जैसे ये बाइफेनाइल रिंग है, ठीक है, मतलब ये आपकी बाइफेनाइल रिंग है, ओके, ये आपकी बाइफेनाइल रिंग है। तो आप अब इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, तो ये कोई अवरोधक नहीं है। तो जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये आप मतलब ये 360 पर ऐसे रोटेट करेगा। जब आप इसका एक्सरे डिफ्रेक्शन करेंगे तब उसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स है फेनाइल के, ये दोनों आपस में रोटेशन, मतलब इसकी पोजीशन ये लेता रहेगा, इसकी पोजीशन ये लेता रहेगा, और ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, जैसे पृथ्वी घूमती है उस तरह से घूमती है, ठीक है। तो इन्हीं को घूमने से रोकने के लिए, मतलब जैसे कि इनके जो रोटेशन होता है 360 का जो रोटेशन होता है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या समझे, अवरोधक लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, मतलब सेम बल्कि ग्रुप है, मतलब मोटा ग्रुप है, दोनों सेम है। तो ये क्या करेगा कि ये वाला जो ए है, ये इस वाले बेंजीन रिंग को रोकेगा कि उधर नहीं जाएंगे आप। और ये वाला जो ए है, ये इधर वाले रिंग को रोकेगा कि आप नहीं जाए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब प्लस और प्लस मिलते हैं तो प्लस बनता है, और प्लस और माइनस मिलते हैं तो क्या बनता है, माइनस बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब प्लस और प्लस आपके मिल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस बनेगा और कोई रोटेशन नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोप आइसोमेरिज्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि बाइफेनाइल कंपाउंड क्या होते हैं और स्ट्रोप आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो एक जनरल टर्म में स्ट्रोप आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, स्ट्रोप आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ द रोटेशन इन बाइफेनाइल कंपाउंड इज कॉल्ड एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो आइए हम कुछ थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। तो बाइफेनाइल कंपाउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाइफेनाइल कंपाउंड होते हैं वो दो फेनाइल रिंग कंटेन किए होते हैं, और जो उनके कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपके दो फेनाइल की रिंग है और दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और दे कैन इजिली मूवमेंट, ये क्या हो सकते हैं कि दोनों अपने मतलब इजिली मूवमेंट कर सकते हैं, इनमें कोई भी अवरोधक नहीं लगा है, मतलब ये अपनी गाड़ी को 180 की स्पीड में लेकर जा सकते हैं और ये दमादम रोटेट करते चले जाएंगे, ठीक है। देन आता है स्ट्रोप आइसोमेरिज्म। तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो वही यहाँ पे क्या होगा कि इसमें आप कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे, जिसके कारण से जो इसमें रोटेशन होती है वो रोटेशन नहीं होगी, और ये कंपाउंड जो हमारा क्या जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो रेस्टिकेशन ऑफ बॉन्ड मूवमेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारा, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों जब घूमते हैं आपस में, तो ठीक है, इनके रोटेशन को रोक देंगे। एंड मॉलिक्यूल्स आइसोमेरिज्म एक्सिबिट द फिनोमिना। तो इस फिनोमिना का क्या करते हैं, मतलब इस रोटेशन को इनहिबिट करना को किस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोप आइसोमेरिज्म। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। तो द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बॉन्ड मूवमेंट अकर बाय सब्स्टिट्यूशन, अब कैसे आप उसको बॉन्ड मूवमेंट को रोकेंगे, तो क्या करेंगे, जैसे आप रास्ते पर जा रहे हैं, तो रास्ते पे आप जैसे आपको कहीं पर गाड़ी स्लो करनी है कि वहां पे डेंजर एरिया है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, ब्रेकर बना देते हैं, जो सड़क बनाने वाले आते हैं ब्रेकर बना देते हैं। तो जब अगर ब्रेकर वहां पे नहीं होगा, तो अगर आप 180 में भाग रहे हैं तो आप 180 में ही भागेंगे। अगर वहां पे ब्रेकर होगा तो अगर आप 180 में भाग रहे हैं तो तुरंत आपकी स्पीड कितनी आएगी, 30 से 40 स्पीड आ जाएगी, और हो सकता है कि आप रुक भी जाए वहां पे अगर बड़ा ब्रेकर है तो।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, मतलब उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे, जैसे कोई मेथाइल ग्रुप लगा देंगे, एथाइल ग्रुप लगा देंगे, या कोई आयस लगा देंगे, जैसे क्लोरीन लगा देंगे, फ्लोरीन लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों तरफ हमारी जो मॉलिक्यूल्स या दोनों तरफ जो आयंस लगने चाहिए, उनका जो बल्कि वेट है वो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों में से कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसे दो दुश्मन है, तो अगर एक दुश्मन कमजोर हुआ तो दूसरा दुश्मन उस पर हावी हो जाएगा, तो वो रोटेट तो कर जाएगा लेकिन दूसरे वाले को रोटेट नहीं करने देगा। तो इस बॉन्ड मूवमेंट को आप कैसे रोक सकते हैं? उस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन करके। और किस किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट आपको वहां पे, बल्कि मतलब वजनदार सब्स्टिट्यूएंट वहां पे आपको यूज करना है ऑन देयर आर्थो पोजीशन, और वो हमारे आर्थो पोजीशन पे ही होने चाहिए। आगे देखते हैं कि हमारे आर्थो पोजीशन पे ही क्यों होनी चाहिए। जैसे ये देखिए आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइफेनाइल कंपाउंड है, ठीक है। तो बाइफेनाइल कंपाउंड मूवमेंट अकर्स बिकॉज नो इनहिबिटर और ब्रेकर आर प्रेजेंट, मतलब इसमें कोई भी ना इनहिबिटर है ना ब्रेकर है, कुछ हमारा प्रेजेंट नहीं है। देन आपने इसका क्या करवा दिया, क्लोरीनेशन करवा दिया 2Cl2, मतलब यहाँ पे 4 क्लोरीन आयन आपके आएंगे, तो चारों क्लोरीन आयन आपके कहाँ पे, आर्थो पोजीशन पे लग जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि वो जो हमारे सब्स्टिट्यूट हो जाए वो आपके आर्थो पोजीशन पे ही लगने चाहिए। तो क्यों लगने चाहिए, इसका भी हमको रीजन पता होना चाहिए। देखिए, अगर हमारा ये क्लोरीन यहां से हटके यहां पर आता है, ये क्लोरीन यहां से हटके यहां पर आता है, ये क्लोरीन यहां से यहां पर आता है, तो इसके बीच में क्या होगा कि ये जो स्टेट होगी यहाँ वाली, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन होगा वो मतलब 70 डिग्री या 75 डिग्री पर रोटेट कर जाएंगे, क्योंकि ये वाला इधर भागने की कोशिश करेगा, ये वाला इधर। तो इधर जब ये भागने की कोशिश करेगा तो इसको रोका कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रोका जाएगा, ना कि यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये इतना मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है, और ये वाला जो रिंग है ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर सकती है। तो इसमें क्या जाएगी, रोटेशन हो जाएगी। इसीलिए जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो हमारा आर्थो पोजीशन पे होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे क्लोरीन यहाँ भी लग गया, क्लोरीन यहाँ भी लग गया, ठीक है। तो अगर ये रिंग इधर जाना चाहेंगे तो ये वाले क्लोरीन इस वाले क्लोरीन को रोक लेगा, नहीं जाने देगा। और जब इसमें इसके कंपाउंड का ही जो हिस्सा है, जब ये की हिस्सा ही नहीं जाएगा, जैसे आप अगर ये चाहे कि आपके बॉडी में से एक हाथ है तो हाथ को निकाल के आप दूर फेंक दे और वो हाथ काम करने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा हो तो क्लोरीन एक इसके बॉडी का हिस्सा हो गया है, जो कि क्या कर रहा है, दोनों में आर्थो इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कर रहा है, जिसके वजह से इसमें जो बॉन्ड की मूवमेंट है वो रिस्टिकेट हो जा रही है। तो क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस ऑन ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे एलिमेंट्स की जगह आप आयन कर लीजिए, रिस्टिकेट द बॉन्ड मूवमेंट ड्यू टू रिपल्सन फोर्सेस, मतलब ये क्लोरीन आपस में रिपल्सन करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, इसमें बॉन्ड का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। अब वहीं पे कंडीशन आती है जैसे अभी बल्कि ग्रुप और अनबल्कि ग्रुप की। तो जैसे आपने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब फ्लोरीन के पास क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बल्कि कौन हुआ, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, बकरे बकलोलवा हट यहाँ से, मतलब ये क्या करेगा कि इसके जो तगड़ा दुश्मन है ये हमारा कमजोर दुश्मन है। तो तगड़ा दुश्मन क्या करेगा, इस कमजोर दुश्मन पे अटैक कर देगा और इसको मार के गिरा देगा। जिस तरह से अभी फिलिस्तीन और इजराइल में जो युद्ध हो रहा था, तो फिलिस्तीन को आप मान लीजिए एफ और इजराइल को मान लीजिए क्लोरीन। तो क्लोरीन आपका ज्यादा ताकतवर है और फिलिस्तीन को उसने उठा के पटक दिया, मतलब इतने रॉकेट दाग दिए कि वो एक हिसाब से खत्म ही होगा, बहुत नुकसान कर दिया। तो क्या करेगा, क्लोरीन इसको उठा के पटक देगा और क्या करेगा, अपना बॉन्ड मूवमेंट यहाँ तक करेगा, और जब यहाँ पे क्लोरीन मिलेगा तब ये बॉन्ड मूवमेंट रोक देगा। तो इसी प्रकार से जो दोनों तरफ होने चाहिए, जो दोनों रिंग में जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए वो दोनों बल्कि ग्रुप होना चाहिए और सेम बल्कि ग्रुप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कमजोर हो या कोई ताकतवर हो या कोई कुछ भी प्रकार से, मतलब दोनों की स्थिति जो है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी दोनों बराबर होनी चाहिए। इन दिस कंपाउंड इन फर्स्ट थिंग फ्लोरीन ग्रुप अटैच विद ऑर्थो पोजीशन एंड सेकंड थिंग ऑर्थो पोजीशन एट द क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट व्हिच इज मोर बल्कि देन फ्लोरीन हैज मूवमेंट अकरिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता ही दिया, ठीक है। देन आता है कंडीशन फॉर दी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये तो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की कौन कौन सी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर भी दिया गया है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। तो जैसे कि वहां पे भी एसिमेट्रिक कार्बन बताया गया था, यहाँ पर भी एसिमेट्रिक कार्बन बताया या कायरल कार्बन बताया जा रहा है, ठीक है। तो कायरल कार्बन ऐसे कार्बन को कहते हैं जो जिनके स्पेशल जो अरेंजमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी,
और जो हमारे अकायरल होते हैं या सिमेट्रिक कार्बन होते हैं उनके जो स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आपका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का है, कौन सा कम मॉलिक्यूलर वेट का है, किस तरफ घूमेगा किस तरफ नहीं घूमेगा, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन सा आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो पहली कंडीशन आपकी ये हो गई कि उसमें कोई कायरल कार्बन या कायरल सेंटर होना चाहिए। देन आपकी जो दूसरी कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि वो जो कंपाउंड है आपका वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए ऑन इट्स मिरर इमेज। तो जो हमारी दूसरी कंडीशन वो है कि सुपर इम्पोजिबल नहीं होना चाहिए। सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब होता है, जैसे ये आपका कार्बन है, ठीक है, ये सेंटर कार्बन है, इसके आपके स्पेशल अरेंजमेंट लगे हुए हैं, ठीक, ये आपके स्पेशल अरेंजमेंट लगे हुए हैं। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाने पर आपको क्या मिलेगा कि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जब इस वाले आइसोमेरिज्म को, जब इस वाले मिरर इमेज को आप उठा के डायरेक्ट उठाएंगे, मतलब न ऐसे 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 है तो ऐसे आपको पलटना नहीं है। अगर ऐसे है, जैसे ये वाला कंपाउंड आपका ऐसे है, तो इसकी जो आइसोमेरिज्म बनी वो आपकी ऐसे बनी। तो अब आपको करना क्या है कि ये इसको उठा के ऐसे यहाँ पर रख देना है। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो भाग हमारा नीचे जा रहा है और इस वाले कंपाउंड का ये वाला जो भाग हमारा ऊपर आ रहा है। तो उसी प्रकार से इस वाले कंपाउंड को आप ऐसे उठाइए और ऐसे रखिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कार्बन के ऊपर, मतलब सी के ऊपर आपका ए है और ए के ऊपर सी है, डी के ऊपर बी है और बी के ऊपर डी है। तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि जो आपका कंपाउंड है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, ठीक है। देन आपका तीसरी कंडीशन क्या है, बट सब कंपाउंड हैव कायरल सेंटर बट डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी सच एज मेजो टार्ट्रिक एसिड। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास कायरल सेंटर तो होता है लेकिन वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। कैसे कार्बन, जैसे यहाँ पर आप देखिए, सॉरी देखिए आप यहाँ पर देखिए मेजो टार्ट्रिक एसिड का, जैसे COOH है, ठीक है, कार्बन कार्बन COOH, ठीक, ये आपका OH हो गया, ये आपका OH हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया। अब इसकी आप मिरर इमेज बनाइए, ठीक है। जब आपने इसकी मिरर इमेज बनाई तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर आपका H आ गया, यहाँ पर आपका H आ गया, यहाँ पर आपका OH आ गया, यहाँ पर आपका OH हो गया। तो ये कौन सी पोजीशन आ गई, एरिथ्रो पोजीशन आ गई। तो ये दोनों आपस में, पहली बात तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, अगर आप इसको 20 से काटेंगे तो देख रहे हैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। तो ये सबसे पहली बात हो गई कि ये आपका क्या करेगा, कोई भी आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। दूसरी बात इसमें ये देख रहे हैं कि जो इसमें एरिथ्रो कंडीशन लगी हुई, मतलब सेम कंपाउंड या सेम स्पेशल अरेंजमेंट एट द सेम साइड, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें हमारा आइसोमेरिज्म शो ही नहीं होगा। तो वो कंपाउंड जो होना चाहिए कि कायरल सेंटर भी होना चाहिए और ऑप्टिकल एक्टिव भी होना चाहिए। एज वेल एज सम कंपाउंड व्हिच हैव कायरल सेंटर, या कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक कायरल सेंटर होते हैं, आर ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सच एज बाइफेनाइल कंपाउंड, जैसे भी हमने पिछले जो है कुछ स्लाइड्स में या पेजेस में देखा, ठीक है। देन आता है जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो इसको इस तरह से समझिए कि स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेशल, मतलब स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेशल, मतलब इसमें कोई किसी स्पेशल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वो भी इक्वल अमाउंट में। तो इसमें क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन इन व्हिच डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म फॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि आपके डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे डेक्स्ट्रो भी फॉर्म होगा, लीवो भी फॉर्म होगा, ऑफ द रिएक्टेंट गिव डिफरेंट आइसोमेरिक कंपाउंड, और वो आपका क्या करेगा, डिफरेंट आइसोमेरिक कंपाउंड देगा। द स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोड्यूस आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट। और जो इसमें जैसे एक कंपाउंड से आपका डेक्स्ट्रो और डेक्स्ट्रो भी बना, लीवो भी बना, तो ऐसा नहीं कि डेक्स्ट्रो 75% बना और लीवो आपका 25% बना। अगर डेक्स्ट्रो 50% बनता है तो लीवो भी आपका 50% बनेगा, मतलब जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ट्रांस ट्रिब्यूटिन आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन आपके डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो जब इसका ब्रोमिनेशन किया तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक कंपाउंड ये मिला, ठीक है, एक कंपाउंड आपको ये मिला, चाहे ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या आपका लीवो रोटेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो परसेंटेज है वो 50% है, इसका भी परसेंटेज 50%, मतलब ये दोनों कंपाउंड आपके मिले और वो भी इक्वल अमाउंट मिले। ऐसा नहीं कि आपको ये ज्यादा वो कम इटीसी टाइप के नहीं मिले, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे आपका ये आपका ट्रांस ब्रोमाइड, जैसे आप जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, ब्रोमीन का भी ले सकते हैं। तो अब जब उसकी क्लोरीनेशन करवाई तो यहाँ पे क्लोरीन आइटम जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका आइसोमेरिज्म भी निकाल सकते हैं और डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म भी आप इसका
लिख सकते हैं। मतलब इसका कहने का क्या है कि इक्वल अमाउंट में बनती है, ये किसी के साथ धोखाधड़ी वाला काम नहीं करती है, ठीक है। देन आती दूसरी रिएक्शन हमारी, क्या होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि आपकी एक कंपाउंड ऐसा आएगा कि जो आपका 75% बन जाएगा, एक कंपाउंड आपका ऐसा आएगा जो कि आपका 1% बन जाएगा, ठीक है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अनइक्वल मिक्सचर ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब जैसे अगर कोई कंपाउंड के आपने रिएक्शन करवाया तो उसमें क्या होगा, जैसे दो कंपाउंड फॉर्म है, एक डेस्टो एक लिवो, तो उसमें क्या होगा कि 99% डेस्टो फॉर्म हो जाएगा, 1% लिवो फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन का क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। फॉर्म ए सिंगल रिएक्टेंट कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन स्टीरियो आइसोमेरिज्म फॉर्म इन रिलेटिवली हायर अमाउंट देन अदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। से आपका ये कोई रिएक्टेंट है, इसने रिएक्शन करी तो आपको क्या मिला, एक Y कंपाउंड मिला, एक Z कंपाउंड मिला। तो Y कंपाउंड आपका हाई कंटेंट में है और जो है क्या आपका लो कंटेंट में है। तो 0 से या 1% अमाउंट कैन नॉट काउंट, तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे हाइयर वाले को कर, क्योंकि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बाहुबली है, तो अगर जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे जैसे आपके सामने बाहुबली आ जाए तो आप क्या हो जाएंगे, आपके पास उसकी जितनी ताकत नहीं है, तो आप वहां पे क्या हो जाएगा कि वहां पे बाहुबली ही सर्वमान हो जाएगा। मतलब जो जितना ज्यादा ताकती होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा शक्ति होगी, वही राजा कहलाएगा। तो यहीं पर क्या होगा कि हाई अमाउंट में इसको ऑब्टेन किया गया, तो यही यहाँ पे राजा कहलाया गया। तो दिस रिएक्शन फॉर्म्स आइदर डेक्स्ट्रो फॉर्म और लीवो फॉर्म, या तो डेक्स्ट्रो फॉर्म करेगा तो लीवो फॉर्म करेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे ट्रांसट्यूब्यूटिन है, उसका ब्रोमिनेशन करवाया तो मीजो 2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन बना रहा है, और जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको क्या कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिमेट्री दिखा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।